हमने पहले वीडियो में देखा कि कैसे कुंडली हमारे बैकबोन के सबसे निचले हिस्से और हमारे गुदादार मतलब जो मेल या फीमेल जेनाइटल एरिया होता है उसके बीच वो लोकेटेड होता है। और गाइज इसका कुंडली नाम इसलिए पड़ा कि ये जैसे एक सांप होता है कुंडली मार के बैठा होता है राउंड शेप में, वैसे ही ये हमारे बॉडी के अंदर स्लीपिंग मोड में सुप्त अवस्था में कुंडली मार के बैठा होता है। जब आप इसे जगाने की कोशिश करते हैं तो अपनी कुंडली की अवस्था छोड़कर एक असेंडिंग ऑर्डर में अपने सातों चक्र को कंप्लीट होते हुए मूलाधार से सहस्त्रार्थ चक्र जो कि हमारे सर के बीच वाले पार्ट में स्थित है वहां तक चढ़ता है। तो गाइस जैसे कि नाम से स्पष्ट है मूलाधार मींस मूल प्लस आधार। मूल मतलब होता है कि जड़ और आधार मतलब होता है बेस। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है ये एक बेस क्रिएट कर रहा है, एक न्यू क्रिएट कर रहा है आगे आने वाले चक्र है उसकी शक्तियों को झेलने के लिए। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि मूलाधार एक बेस क्रिएट कर रहा है, एक न्यू क्रिएट कर रहा है। हम कोई घर बनाते हैं तो उसके पहले एक न्यू बनाते हैं जो कि सबसे जरूरी होता है। अगर हम न्यू नहीं बनाए तो घर ढह जाएगा, उतना स्ट्रांग नहीं रह पाएगा। ये बेसिकली 4 पंखुड़ियों वाला और 7 छोरों वाला हाथी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मूल कलर लाल होता है। लाल कलर आदि शक्ति का प्रतीक है। आदि शक्ति माता ही शक्तिपात कराती है हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, जिससे हमारा मूलाधार चक्र और बाकी के चक्र जागृत होते हैं। तो ये आदि शक्ति माता की ही कृपा होती है। आप किसी भी गुरु के पास जाएंगे तो आदि शक्ति माता को पहले प्रणाम करने को कहेगा, उसके बाद फिर आपकी शिक्षा दीक्षा शुरू करेगा। देखिए मैं ज़्यादा थ्योरेटिकली नहीं जाऊँगा। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे लोग जो है बोलते हैं कि इसके लिए ये पालन करना पड़ेगा, वो पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा, मांस मटन खाना पड़ेगा, ये वो। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली ये महसूस करने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है। आप थ्योरेटिकली ज्ञान लेके क्या कर लेंगे। तो आपको बताता हूँ कि जब आप इसमें आएंगे तो 2 प्रकार के आपको गुरु मिलते हैं, एक हठ योगी, एक सिद्ध योगी। तो सिद्ध योग में ये होता है कि मांस मटन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको स्पीड से कुंडलिनी जागृत करनी है और एक बार आप छोड़ देंगे और एक बार आप मूलाधार चक्र जागृत कर लिए पहला चक्र, तो फिर आप कभी बैग नहीं जाएंगे, कभी शराब नहीं पियेंगे, कोई नशा नहीं करेंगे, कोई नॉनवेज नहीं खा पाएंगे क्योंकि आपकी इच्छा नहीं होगी। आप सात्विक गुण के हो जाएंगे। गुण तो आपने जानते ही हैं, सात्विक गुण, रजोगुण होते हैं, तमोगुण होते हैं। तमोगुण मतलब जो नॉनवेज खाता है, मांस मटन जो भी। रजोगुण मतलब राजसीय गुण आते हैं जिसमें भोग अधिक भोगने की उसमें रहता है। और सात्विक गुण मतलब एक प्रकार से सन्यासी जैसा कह लो, सिर्फ प्रभु से मतलब वेज खाता है, शाकाहारी खाता है। तो उसके में सात्विक गुण अच्छे गुण ज्यादा आते हैं। वो किसी से कभी लड़ाई करने की नहीं सोचता, सबके लिए प्रेम पूर्वक रहता है, सबको प्रेम से देखता है। तो ये शुद्ध योग में सिखाया जाता है। अब हठ योग भी बुरा नहीं है, बट इसका सिखाने का तरीका जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, इसमें हठ योग करना पड़ता है। इसमें प्रत्येक कड़े नियम होते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना ही करना है। आप किसी भी एज में रहो, आप वहाँ गए हो गुरु के पास जो हठ योगी है, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा कुछ भी हो। और हठ योग में क्या होता है कि आपको संन्यास लेना ही पड़ता है। फिर उसके बाद आप जाके किसी एकांत जगह में हठ द्वारा योग करोगे और शक्तिपात करोगे, कुंडलिनी जागृत करोगे। सिद्ध योग में आप गृह जीवन से कर सकते हो। और प्रभु ने श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है मुझे वो प्रिय है ज्यादा जो गृहस्थ जीवन से होते हुए भी मुझे याद करे, कंपेयर देन उसके जो सन्यासी। क्योंकि सन्यासी के लिए मुझे याद करना बहुत ईजी है, वो एकांत में रहता है, उसके पास कुछ करने को होता नहीं है, वो मुझे ही याद करेगा। बट जो गृहस्थ जीवन में है उसको अगर 2 मिनट भी मेरी याद आ जाए तो बहुत है। इसलिए प्रभु को उनको प्रिय जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं।